हेलो बिटिया, स्टार्ट में वेलकम टू माय चैनल। और मैं होप करती हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल डियर हैप्पी बर्थडे। मैं होप करती हूँ कि आपके लाइफ में ढेरों खुशियाँ आपको मिलेंगी और आपके लाइफ में आपकी हर ज़रूरत की चीज़ आपको ऊपर वाला देगा और आपकी ज़िंदगी का हर एक साल बेहतर से बेहतर गुजरे। चलिए अब हम अपनी स्टोरी की तरफ आते हैं। सचिन एक कॉलेज प्रोफेसर हैं। वो देखने में बहुत ज़्यादा रूड है और स्टूडेंट के साथ ज़्यादा फ्रेंडली होना पसंद नहीं करता है। वो स्टूडेंट को एज अ स्टूडेंट ही ट्रीट करता है। वो स्टूडेंट को बिल्कुल ये फील तक नहीं होने देता कि सचिन स्टूडेंट का फ्रेंड है, क्योंकि उसके मानने में स्टूडेंट में और टीचर में कुछ फ़र्क होना चाहिए। इस वजह से वो स्टूडेंट के साथ थोड़ा सा भी फ्रेंडली होना पसंद नहीं करता है। लेकिन वो फिर भी बहुत अच्छा प्रोफेसर है। स्टूडेंट को हर एक बात समझाता है और अच्छे से याद करवाता है। यही वजह है कि वो बहुत ज़्यादा लड़कियों का क्रश है, क्योंकि सचिन देखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और अपनी जॉब को भी बहुत अच्छे से करना जानता है। दूसरी तरफ किम तायंग एक बैक बेंचर लड़की है, जिसका स्टडी में थोड़ा सा भी दिल नहीं लगता है। उसका कॉलेज जाने पे मन नहीं है। वो कब का कॉलेज छोड़ना चाहती थी, लेकिन उसके मॉम डैड उसको ऐसा नहीं करने देते। इस वजह से तायंग डेली बेस पे कॉलेज आ रही थी। लेकिन वो इस प्लान में थी कि कब उसको मौका मिले और वो ये कॉलेज छोड़ दें। तायंग अपनी कॉलेज की लाइफ से बहुत ज़्यादा तंग आई हुई थी। ऊपर से प्रोफेसर जिन, जो देखने में बहुत ज़्यादा क्रूर थे, वो तायंग के साथ हमेशा ही फ्रेंडली बिहेवियर क्या करते थे। वो तायंग को अक्सर ही अपने कैबिन में बुलाया करते थे और तायंग को बिल्कुल ऐसे ट्रीट किया करते थे जैसे तायंग उनकी गर्लफ्रेंड है। तायंग बहुत ज़्यादा शौक थी। तायंग को जहाँ कोई भी लड़का डेट तक नहीं करना चाहता था, वो बैक बेंचर थी। वहाँ पर जिन प्रोफेसर उसके साथ बहुत ज़्यादा क्लोज होते थे। आज भी जिन प्रोफेसर ने तायंग को अपने साथ अपने कैबिन में बुलाया हुआ था, जबकि उसने तायंग को टेबल पर बैठाया हुआ था और खुद चेयर पर बैठे हुए थे। जिन तायंग की तरफ देख रहा था और तायंग को कहता है, मैंने तुम्हें जो बोला था तुमने किया या नहीं किया। तायंग प्रोफेसर को देखती हुई बहुत ज़्यादा सैड सा फेस बनाती है और कहती है, प्रोफेसर मेरे मॉम डैड नहीं मानेंगे। आप नहीं जानते हैं, वो बहुत ज़्यादा रूड हैं, मेरी कोई बात नहीं मानते हैं। जिन कहता है, क्या मुझे इससे कोई फ़र्क पड़ता है? मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो मानेंगे या नहीं मानेंगे, तुम्हें उनको मनाना है। ओके, आइंदा से मैं ये ना सुनूं कि वो नहीं मानेंगे। फिर जिन तायंग को इशारा करता है। तायंग जिसकी वजह से आकर उनकी गोद में बैठती है। तायंग को बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। तायंग ने कभी किसी लड़के को डेट तक नहीं किया। इस वजह से उसको जिन का अपने क्लोज आना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जिन मुस्कुराता है और कहता है, बेबी देखो, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मुझसे बिल्कुल भी वेट नहीं हो पा रहा शादी का। मैं तुम्हारे साथ अपनी लाइफ की हर एक खुशी शेयर करना चाहता हूँ और अभी तुम्हें जब भी देखता हूँ तो मेरा दिल करता है कि मैं अपनी लाइफ को पूरी तरह एंजॉय करूँ। तुम जानती हो, मैंने अभी तक किसी लड़के को डेट नहीं किया है। इस वजह से किस वगैरह ये सब मैंने किसी लड़की के साथ नहीं किया। लेकिन वो एक अलग बात है, मैं कई बार किस कर चुका हूँ, लेकिन अब मैं किससे आगे बढ़ना चाहता हूँ। ये कहता हुआ जिन उसकी नाक पर किस करने लगता है। तायंग को बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन तायंग जिनसे बहुत ज़्यादा डरती है, क्योंकि जिन बहुत ज़्यादा रूड प्रोफेसर हैं। वो बात बात पर अपने स्टूडेंट को इंसल्ट कर दिया करते थे। इस वजह से तायंग खामोशी से बैठी रहती है। जिन थोड़ा सा उसके क्लोज आता है और उसकी बॉडी को टच करने लगता है। तायंग को बहुत ज़्यादा अजीब महसूस हो रहा था, लेकिन फिर भी वो खामोशी से बैठी रही थी। फिर जिन कहता है, उठो। तायंग बहुत ज़्यादा शॉक थी। आज जिन ने उसको इतनी जल्दी कैसे छोड़ दिया। हमेशा ही जिन उसको अपने कैबिन में बैठा करते घंटा घंटा उसके साथ बातें करता है। आज ऐसा कैसे हो गया। तायंग जैसे ही उठती है, जिन कहता है, अपनी ड्रेस को भी ठीक करो। कैसी अजीब ड्रेस पहनी हुई है तुमने। तायंग कहती है, इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये कॉलेज का यूनिफॉर्म है। जिन कहता है, वो तो है, लेकिन ये क्या पहनने का तरीका है। तुमने पूरा यूनिफॉर्म तक नहीं पहना हुआ है और तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी शर्ट ज़्यादा ही छोटी है। कल से पूरी शर्ट होनी चाहिए। तायंग कहती है, लेकिन मुझे ऐसे की ही ड्रेस अच्छी लगती है। जिन कहता है, दूसरे स्टूडेंट की पूरी ड्रेस होती है, लेकिन तुम्हारी ड्रेस दिन ब दिन छोटी होती जा रही है। ठीक तो हो तुम। नेक्स्ट से मैं तुम्हें ऐसे की ड्रेस में ना देखूँ। तायंग जैसे ही पीछे देखती है तो पीछे एक टीचर कैबिन में एंटर होती हुई कहती है, जिन प्रोफेसर, क्या मैं आ सकती हूँ। जिन कहता है, आ सकती हैं आप। तायंग समझ आती है कि एक टीचर आ रही थी। इस वजह से जिन ने उसको जल्दी ही उठा दिया और इस वजह से ही
वो त्योंग के साथ रूड अंदाज में बात कर रहे थे। बाकी जिन का त्योंग की ड्रेस से कभी भी कोई मसला नहीं हुआ है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानता है कि पूरा दिन तो जिन खुद ही त्योंग के साथ रहता है, तो उसको उसकी ड्रेस से क्या प्रॉब्लम होगी। तायोंग किसी भी स्टूडेंट को टाइम तक नहीं दे पाती है, यहाँ तक कि जिमिन त्योंग की बेस्ट फ्रेंड है। दिन के आने से पहले त्योंग जिमिन के साथ पूरा अपना डे स्पेंड किया करती थी, लेकिन जब से जिन प्रोफेसर आए हैं, त्योंग को जिमिन के साथ बात करने का टाइम तक नहीं मिलता है। पूरा दिन वो अपनी क्लासेस अटेंड करती है, एक क्लास पे भी बंक नहीं लगा पाती है, और फारग टाइम में जिनके साथ उसके कैबिन में बैठी होती है, कभी उसको स्टडी करवाता है या कभी उसके साथ फ्लर्ट मारता है। फिर जिन त्योंग को वहाँ से जाने का इशारा करता है। त्योंग वहाँ से जा रही थी, लेकिन त्योंग की नज़र जिन पर और उस टीचर पे थी कि वो आपस में क्या बात कर रहे थे। वो टीचर बहुत ज़्यादा हैप्पी थी और जिन को कुछ दिखा रही थी, जिसको देखकर जिन भी मुस्कुराने लगता है। त्योंग को काफ़ी अजीब लगता है, लेकिन तायोंग फिर भी शुक्र करती है कि उसको जिन से दूर आने का मौका मिला है। जैसे ही वो बाहर आती है, आकर जिमिन को हक करती है। जिमिन कहती है, आज तुम फारिग कैसे हो गई? प्रोफेसर ने कैसे तुम्हें छोड़ दिया? त्योंग कहती है, पता नहीं प्रोफेसर को क्या मसला है, तुम यकीन नहीं करोगी। मैं एक स्टूडेंट हूँ और वो एक टीचर हैं, लेकिन उनकी हरकतें बिल्कुल ऐसे की हैं जैसे वो मेरे हस्बैंड होते हैं। जिमिन कहती है, वैसे कहना पड़ेगा ते कॉलेज का क्रश बॉय, मतलब कि जिस पे हर लड़की क्रश खाती है, क्रश मटेरियल लड़का तेरे पीछे पड़ा हुआ है। त्योंग कहती है, बकवास बंद करो, मुझे वो ज़रा पसंद नहीं है। तुम्हें पता है सीरियसली वो मेरे हमेशा क्लोज रहने के बहाने ढूंढता रहता है। मुझे लगता है कि जैसे वो एक करैक्टरलेस शख्स है। पता नहीं कितनी लड़कियों के क्लोज क्या होगा। वो जिस दिन फर्स्ट डे से इस कॉलेज में है, फर्स्ट डे से ही वो मेरे क्लोज आना शुरू कर दिया है। मुझे इतना अजीब लगता है ना, मुझे वो ज़रा पसंद नहीं है। अजीब फितरत है उनकी। आपको पता है वो दूसरी टीचर्स के साथ भी बिल्कुल हैप्पी रहते हैं। मुझे तो लगता है कि दूसरी टीचर्स के साथ भी क्लोज होते होंगे। निमन कहती है, मुझे नहीं लगता। प्रोफेसर बाकी सबके साथ बहुत ज़्यादा रूड रहते हैं, ते तुम्हारे साथ थोड़ा फ्रेंडली बिहेवियर क्या करते हैं? ते कहती है, ये तो ऊपर वाला जाने, लेकिन मुझे प्रोफेसर बहुत बुरे लगते हैं। मैं चाहती हूँ कि प्रोफेसर ये कॉलेज से चले जाएं और मेरी ज़िंदगी से भी, लेकिन प्रोफेसर ने हद कर दी है। वो कहता है कि मैं अपने मॉम डैड को बोलूँ कि मुझे जिन प्रोफेसर से शादी करनी है, मैं तो उनके साथ एक मिनट भी नहीं रहना चाहती, और प्रोफेसर मेरे साथ पूरी ज़िंदगी भर रहना चाहते हैं। जिमिन बहुत ज़्यादा शौक होती है और कहती है, क्या प्रोफेसर तुमसे शादी करना चाहते हैं? त्योंग कहती है, प्रोफेसर मेरे से शादी करना चाहते हैं। मैंने अपने मॉम डैड से बात नहीं की, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने बात की तो वो कहीं जिन प्रोफेसर को देखकर मेरी शादी के लिए मान ना जाए, क्योंकि जिन प्रोफेसर देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत और एक अच्छी जॉब करते हैं, और उनका बैंक बैलेंस भी बहुत परफेक्ट है। इस वजह से मुझे डर लग रहा है। जिमिन कहती है, सीधी तरह प्रोफेसर को बोलो कि तुम्हारी जान छोड़ दें। त्योंग कहती है, मुझे उनसे डर लगता है यार, मैं कैसे कहूँ? जब मैं उनके सामने जाती हूँ, मेरे मुंह से एक अल्फाज तक नहीं निकल पाता है। यही वजह है कि जब भी वो मुझसे लेसन भी सुनने लगते हैं, मुझसे होता ही नहीं है। वो हमेशा ही मुझे याद करवाता है और मुझे बहुत ज़्यादा तंग करता है। ऐसे ही वक़्त गुज़रता जाता है। दिन के दिन ब दिन हरकतें त्योंग के साथ और बुरी होती जाती हैं। वह त्योंग के क्लोज़ आने की पूरी कोशिश करता रहता है। त्योंग को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और त्योंग उसका मना भी नहीं कर पाती है। वक़्त गुज़रने के साथ-साथ जिन त्योंग के साथ इंटीमेट होना भी शुरू कर दिया था, लेकिन वह तायोंग को अक्सर ही मेडिसिन दे दिया करता था ताकि त्योंग प्रेग्नेंट ना हो। लेकिन तायोंग को जिन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वह जिन से बस दूर जाना चाहती थी। उसे जिन का टच बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ऐसे ही एक दिन त्योंग और जिन आपस में इंटीमेट हो रहे होते हैं। त्योंग बहुत ज़्यादा रो रही होती है, क्योंकि उसको अपने प्रोफेसर से थोड़ी सी भी मोहब्बत नहीं है। वो कहती है, प्रोफेसर प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दें। जिन कहता है, बकवास बंद करो, और तुम्हें नहीं पता कि बहुत जल्दी हमारे हस्बैंड बनने वाले हैं। त्योंग ये सुनते ही खामोश हो जाती है। जिन कहता है, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि तुमने अपने घर शादी की बात नहीं की है। अगर तुम ऐसा ही करती रही ना, तो एक दिन मैं तुम्हें सच में प्रेग्नेंट कर दूँगा, और बाद में फिर तुम खुद देखना कि तुम्हें क्या करना है। और फिर तुम्हारे मॉम डैड को मजबूरी के तहत रिश्ता लाना होगा, और तब मैं शादी के लिए बिल्कुल भी आग्रही नहीं होऊंगा। इस वजह से तो मैं कह रहा हूँ, अभी मेरा दिल कर रहा है तो चुपचाप अपने पेरेंट्स को मेरे घर भेज दो। त्योंग कहती है, प्रोफेसर मुझे भूख लगी है,
जिन कहता है, क्यों, तुम्हें भूख क्यों लगी है? क्या तुमने नाश्ता नहीं किया था? थिया खामोश हो जाती है। जिन उसको छोड़ देता है और कहता है, रुको, मैं भी तुम्हारे लिए नाश्ता मंगवाता हूँ। पहले तुम अपनी ड्रेस को ठीक करो। थियोंग अपनी ड्रेस को ठीक करने लगती है और कहती है, नहीं प्रोफेसर, मुझे बाहर जाकर नाश्ता करना है, मुझे यहाँ नहीं खाना खाना है। जिन कहता है, क्यों, बाहर क्यों जाना है? थियोंग बहुत ज़्यादा डर जाती है और सैम से जाती है। उसको समझ नहीं आ रही थी कि वो जिन को क्या रिप्लाई करे। जिन कहता है, इज़ ओके बेबी, ठीक है, तुम्हें बाहर जाना है, चलो चली जाओ। वैसे भी मुझे भी कुछ इम्पोर्टेंट काम है और मैं भी कुछ वर्क को कंप्लीट कर लेता हूँ। जैसे ही थियोंग को जिन आने की इजाज़त देता है तो योंग तो बहुत जल्दी जल्दी बाहर आ जाती है। वो आकर अपनी फ्रेंड को हक करती है और सारी बात जिमिन को बताती है। जिमिन कहती है, ते ये कोई नई बात नहीं है, प्रोफेसर तेरे साथ डेली बेस पे ही ऐसा कर रहा है। अब तो तुम्हें पता है कि उसने मुझे भी वार्निंग की है कि मुझे तुमसे दूर रहना है, क्योंकि उनको लगता है कि तुम मेरी वजह से स्टडी नहीं कर पाती हो। योंग कहती है, प्रोफेसर की खुद की वजह से मैं स्टडी नहीं कर पाती हूँ। प्रोफेसर हमेशा मेरे क्लोज़ आने की कोशिश करता रहता था, जिसकी वजह से मैं स्टडी नहीं करती थी, और अब तो वो मेरे क्लोज़ आ जाता है। इससे मुझे इतनी ज़्यादा इरिटेशन होती है। मुझे कॉलेज आना जो पहले पसंद नहीं था, अभी मुझे इससे और हेट होने लगी है। जिमिन कहती हैं, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए प्रोफेसर से बात करूँगी कि वो तुम्हारी ज़िंदगी को छोड़ के किसी और की ज़िंदगी में चला जाए। वैसे भी प्रोफेसर को तो फिज़िकल नीड के लिए किसी की ज़रूरत है, तो प्रोफेसर किसी को भी यूज़ कर सकता है। वैसे भी यहाँ कुछ लड़कियाँ बहुत ज़्यादा मर रही हैं कि प्रोफेसर उनको एक बार देख लें। ध्यान कहती है, नहीं जिमिन, प्रोफेसर तुम्हें नहीं छोड़ेगा, वो तुम्हें इस कॉलेज से निकाल देगा। जिमिन कहती है, निकाल दे, लेकिन मैं अपनी बेस्टी के लिए ये रिस्क ज़रूर लूँगी। ऐसे कहने के साथ ही जिमिन बहुत ज़्यादा गुस्से में जिन के कैबिन में एंटर होती है और कहती है, प्रोफेसर मुझे आपके साथ बात करनी है। जिन कहता है, ओह जिमिन, बोलो क्या बात है? मुझे पहले पता था कि थियोंग यहाँ से जाने के बाद सीधा तुम्हारे पास जाएगी, क्या हुआ? जिमिन कहती है, आप मेरी बेस्टी को क्यों नहीं छोड़ देते? आप नहायत एक घटिया इंसान हैं। आप मेरी बेस्टी को अपनी फ़िज़िकल नीड के लिए यूज़ करना चाहते हो, तो आप किसी और को क्यों नहीं यूज़ करते? कोई ऐसी लड़की को जो ये सब करने के लिए आपके साथ पहले से ही एक्साइटेड हो। वैसे भी इस कॉलेज में तो वैसे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हैं और टीचर भी हैं जो आपके साथ ये सब करने के लिए एक्साइटेड हैं, और अगर इनमें से किसी में इंटरेस्ट नहीं है तो फिर आप किसी ऐसी लड़की को क्यों नहीं यूज़ करती जो पैसे के लिए बहुत ज़्यादा लोगों के साथ नाच स्टंट करती है। जिन कहता है, कंट्रोल, ओके जिमिन, मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ कह नहीं सकता। मैं तुम्हें कॉलेज से भी निकाल सकता हूँ। जिमिन मुस्कुराती है और कहती है, आप और कर ही क्या सकते हैं? कॉलेज से निकालने की धमकी आपने थियोंग को भी लगाई होगी। जिन खामोश हो जाता है क्योंकि जिन ने कभी भी थियोंग को कॉलेज से निकालने की धमकी लगाई ही नहीं है। जिन कहता है, तुम्हें क्या, मैंने थियोंग को कोई भी धमकी लगाई हो? जिमिन कहती है, नेक्स्ट आप मेरे बेस्टी के करीब आए तो आप जानते हैं कि मैं क्या करूँगी। मैं अपनी बेस्टी के पेरेंट्स को बता दूँगी कि आपकी मेरी बेस्टी पे बुरी नज़र है। जिन कहता है, मैं तो कब से चाहता हूँ कि उन्हें सब पता चल जाए तो हमारी शादी हो जाए। जिमिन कहते हैं, शादी नहीं होगी, बल्कि हम आपको जेल में डाल देंगे। फिर आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आपका फ्यूचर पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जिन कहता है, मुझे ये बच्चों वाली धमकियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर तुम्हारी दोस्त इतना ही मुझसे तंग है तो वो मेरे मुंह पे क्यों नहीं कहती कि मैं उसका पीछा छोड़ दूँ? जिमिन कहती है, रुकें। वो बाहर से तियोंग को लेकर आती है और कहती है, प्रोफेसर को बोलो कि वो तुम्हारा पीछा छोड़ दें। प्रोफेसर, अगर मेरी बेस्टी ने बोल दिया ना कि आप उसका पीछा छोड़ दे तो आपको छोड़ना होगा। जिन कहता है, ठीक है, वैसे भी मैं जो बात कहता हूँ करता हूँ। क्या तियोंग, तुम मुझसे गई हो? तुम मुझसे पीछा छुड़वाना चाहती हो? तियोंग को बहुत अजीब लग रहा था। वो ये सब नहीं बोलना चाहती थी, वो जिनसे अपना पीछा नहीं छुड़वाना चाहती थी। अब क्यों नहीं छुड़वाना चाहती थी ये तियोंग को खुद समझ नहीं आ रही थी। तियोंग खामोश खड़ी थी। जिमिन कहती है, बोलो बेस्टी, डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तियोंग जब देखती है कि जिमिन उसके लिए इतना बड़ा रिस्क लिया है, अगर उसने अपने बेस्टी का साथ ना दिया तो जिमिन इस कॉलेज से निकाली जा सकती है, जिससे जिमिन का पूरी तरह फ्यूचर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इस वजह से तियोंग कहती है, हाँ जिन प्रोफेसर, मैं चाहती हूँ कि आप मेरा पीछा छोड़ दें। जिन कहता है, क्या तुम मुझसे तंग आई हुई हो?
त्योंग कहती है हाँ। जिमिन कहती है तंग नहीं, बहुत ज़्यादा तंग आई हुई है। आपने मेरी बेस्टी की लाइफ पूरी तरह ख़राब कर दी है। आपकी वजह से मेरी बेस्टी अब किसी के साथ शादी तक नहीं कर सकती है। आप काफ़ी अजीब हैं, आपको एक फ़र्क रखना चाहिए था कि आप एक टीचर हैं, वो एक स्टूडेंट हैं। आप इतने ज़्यादा ओल्ड मैन हो चुके हैं और आपने अभी तक शादी नहीं की है। इस वजह से आप अपने फ़िज़िकल नीड के लिए एक छोटी सी बच्ची को यूज़ कर रहे थे। जिन वहाँ पर खामोश तायोंग की तरफ देख रहा था। तायोंग ज़मीन की तरफ देख रही थी। तायोंग जिमिन को कहती है चलो अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। वो जिमिन का हाथ पकड़ती है और वहाँ से चली जाती है। जिन को बहुत बुरा लगता है क्योंकि जिन जानता था कि जिन के क्लोज जाते ही त्योंग बहुत ज़्यादा अनबैलेंस हो जाती है, लेकिन वो कभी भी ये नहीं सोचता था कि त्योंग उससे इतने ज़्यादा तंग पड़ चुकी है। ऐसे ही 2 डे गुजर जाते हैं। जिन उनकी क्लास तक नहीं लेने के लिए आता है। वो त्योंग के सामने तक नहीं आ रहा था। तायोंग को बहुत अजीब लग रहा था। वह जिनको पूरा दिन ढूंढती रहती है, लेकिन इज़हार नहीं करती कि वो जिनको ढूंढ रही है। बस वैसे ही पूरा कॉलेज घूमने की एक्टिंग कर रही थी और जिमिन बहुत ज़्यादा शौक थी। जिमिन कहती है बेस्टी क्या हुआ, तुम क्यों पूरी कॉलेज को घूम रही हो और हर क्लास में ऐसे जैसे किसी को ढूंढ रही हो। त्यों कहती है नहीं जिमिन, मैं किसी को कहाँ ढूंढूंगी, बस मैं अपना पूरा कॉलेज देखना चाहती हूँ, हर एक क्लासरूम देखना चाहती हूँ। जिमिन कहती है हम कई बार अपने पूरे कॉलेज में घूम चुके हैं बेस्टी, तो फिर आज तुम क्यों घूमना चाहती हो। ऐसे ही 2 दिन तो गुजर गए थे, लेकिन त्योंग ने प्रोफेसर को नहीं देखा था। आज एक ऐसा दिन था जिस दिन उसने प्रोफेसर को बहुत दूर से देखा था। प्रोफेसर उन स्टूडेंट के पास खड़ा था जिन्होंने स्पोर्ट में हिस्सा लिया हुआ था। प्रोफेसर उनको को समझा रहे थे और वहाँ पर त्योंग जल्दी से लड़कियों की तरफ देखती है। लड़कियों की ड्रेसिंग सच में शॉर्ट थी और वो प्रोफेसर के सामने वर्जिश कर रही थी और गेम खेल रही थी। इस वजह से त्योंग को बहुत बुरा लग रहा था। त्योंग को ऐसा लग रहा था कि वो प्रोफेसर को सीरियस कर रही हैं। त्योंग अपने माइंड में कहती हैं इनकी हरकतें तो चेक करो। प्रोफेसर सामने खड़ा है और ख़ुद को कंट्रोल नहीं कर रही। वैसे भी प्रोफेसर भी थरकी है, इन्हीं को ही देख रहा होगा। त्योंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो जिमिन के साथ चली जाती है। जिमिन ने जिनको नहीं देखा था क्योंकि उसे नहीं पता था कि त्योंग पूरे कॉलेज में जिनको ही ढूंढती रहती है। ऐसे ही सेकेंड डे हो जाता है। जिन इनके क्लास में आता है ताकि इनको स्टडी करवा पाए। जिन जैसे ही क्लास में आता है सारी लड़कियां जिनसे मिलने लगती हैं और कहती हैं प्रोफेसर आप कहाँ थे, आपको पता है हमें बहुत बुरा लगा, आप कितनी देर से हमारी क्लास में नहीं आ रहे हैं। क्यों प्रोफेसर, क्या आपका दिल हर्ट हुआ है किसी चीज़ से, किसी स्टूडेंट ने आपको हर्ट किया है। जिन कहता है नो नथिंग, मुझे कोई स्टूडेंट क्यों हर्ट करेगा और क्या मुझे कोई स्टूडेंट हर्ट कर सकता है। क्लास में एक लड़की कहती है आप सिर्फ हमारी क्लास में नहीं आ रहे प्रोफेसर, इस वजह से मुझे लगा कि आपको किसी ने हर्ट किया है। जिन कहता है नो। एक लड़की कहती है प्रोफेसर अगर आप माइंड नहीं करें तो मैं एक सवाल पूछ सकती हूँ। जिन कहता है ठीक है पूछें, वैसे भी मेरा मूड बहुत अच्छा है। जिनके हाथ में एक फ्लावर था। लड़की कहती है सर क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है। जिन त्योंग की तरफ देखता है और कहता है अभी तक तो नहीं थी, लेकिन अब है। मुझे मॉर्निंग में ही एक टीचर ने प्रपोज़ किया था और मैंने उसका प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लिया, इस वजह से ये फ्लावर बस उसी का है मेरे हाथ में। त्योंग गुस्से भरी आंखों से जिन की तरफ देखती है। जिन कहता है अब बुक्स ओपन करो, वैसे भी काफ़ी स्टडी पीछे पड़ चुकी है मेरे 2 दिन ना आने की वजह से, लेकिन जो स्टूडेंट ने स्पोर्ट में हिस्सा लिया था उनकी मेरे आगे रिक्वेस्ट थी कि मैं उनकी क्लास को कुछ दिन से लूँ, इस वजह से मैं उनको कुछ सिखा रहा था, इस वजह से मैं यहाँ नहीं आ पा रहा था। स्टूडेंट कहते हैं प्रोफेसर आपको देख के बगैर हमारा तो दिन ही नहीं अच्छा गुजरता। जिन कहता है कंट्रोल योर टंग, और मैंने कहा बुक्स ओपन करो, जिसकी वजह से पूरी क्लास में खामोशी छा जाती है। भले ही जिनका मूड अच्छा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अब उसकी स्टूडेंट उसके साथ फ्लर्ट मारना शुरू कर दें। इस वजह से त्योंग उस लड़की की तरफ देखती है और मुस्कुराती है कि जिनने इस लड़की की इंसल्ट कर दी है, लेकिन फिर वो उस फ्लावर की तरफ देखती है और कहती है क्या सर मैं फ्लावर ले सकती हूँ। जिन बहुत ज़्यादा शौक होते हुए त्योंग की तरफ देखता है और कहता है तुम्हें फ्लावर क्यों चाहिए। त्योंग कहती है सर मुझे इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है,
क्या मैं ले सकती हूँ? जिन कहता है ओके ले लो। एक लड़की खड़ी होती है और कहती है सर वो फ्लावर नहीं देना चाहिए जिसे आपको किसी ने प्रपोज किया हो और आपने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया हो। जिन कहता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वैसे भी मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं सीधा शादी पे यकीन करता हूँ। अगर मुझे उनके साथ अच्छा फील होगा तो मैं जल्दी ही शादी कर लूँगा। वैसे मुझे गर्लफ्रेंड की ज़रूरत कभी भी महसूस नहीं हुई है। मुझे अगर कोई लड़की पसंद आएगी तो मैं सीधा उसके साथ शादी करूँगा। वैसे भी मेरी एज बहुत ज़्यादा हो चुकी है, मेरी एज के लड़के शादी कर लेते हैं और उनके इस टाइम 2 से 3 बेबी भी होंगे। जिन ये कहता हुआ बुक ओपन करता है और व्हाइट बोर्ड पर कुछ लिखने लगता है। स्टूडेंट समझ आते हैं कि जिनके साथ मज़ीद बात नहीं करनी चाहिए, वरना जिन उनके साथ बहुत रूडली बात करेगा और उनके इंसल्ट करेगा। इस वजह से सारे स्टूडेंट चुप कर बुक ओपन कर स्टडी करना शुरू कर देते हैं। फिर जिन जैसे ही अपनी क्लास ले चुका होता है तो वहाँ से चला जाता है। जिन जैसे ही क्लासरूम से बाहर निकलता है कि जिनको एक टीचर आकर हक करती है और कहती है जिन तुमने मुझे कहा था ना कि तुम्हें गर्लफ्रेंड बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम सीधा शादी करना चाहते हो। तब मैं अपनी फैमिली से शादी की बात कर रही हूँ और मुझे लगता है कि वो जल्दी ही मान जाएंगे। वैसे भी उनको तुम बहुत ज़्यादा पसंद हो जिन, लेकिन उनको ये नहीं पता कि तुमने मेरा प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लिया है। जैसे ही मैं बताऊँगी वैसे ही हमारी शादी के लिए वो मान जाएंगे। जिन मुस्कुराता है और कहता है ओके। जिन उस लड़की के साथ जाने लगता है और लड़की जल्दी जल्दी जिनका हाथ पकड़ लेती है त्योंग। ये पीछे से देखकर बहुत ज़्यादा बुरा फील करती है। त्योंग पीछे से आवाज़ देती है और कहती है जिन प्रोफेसर प्लीज़ मुझे आपसे कुछ समझना है, क्या मैं आपके केबिन में आ सकती हूँ? जिन कहता है नो, मैं कल आपकी क्लास में आऊँगा तो सबके सामने आपको समझा दूँगा। त्योंग को बहुत बुरा लगता है। जिन प्रोफेसर जो एक भी मौका जाने नहीं देता था कि त्योंग उसके केबिन में आए, आज उसने त्योंग को मना कर दिया है। त्योंग वहाँ पर खामोशी से खड़ी थी। ऐसे ही सेकंड डे हो जाता है। जिन व्हाइट बोर्ड पर कुछ समझा रहा था कि त्योंग उसके पास आती है और कहती है प्रोफेसर मुझे समझ नहीं आ रही, क्या मैं आगे बैठ सकती हूँ? जिन कहता है नहीं, तुम जहाँ पर बैठी हुई हो वहीं जगह ठीक है, क्योंकि आगे जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं वो तुम्हारे आगे आने से डिस्टर्ब होंगे। हर एक स्टूडेंट अपनी सीट पे ही बैठा रहेगा। 1 मंथ ऐसे ही गुजर गया था। जिन तायोंग को मुसलसल इग्नोर कर रहा था और तायोंग को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। तायोंग को समझ आ चुकी थी कि तायोंग भी जिन से मोहब्बत करने लगी थी, लेकिन जिन इन दिनों में से देख तक नहीं रहा था। यहाँ तक कि तायोंग कॉलेज के अलावा भी घर के ड्रेस में भी आती है और ड्रेस बहुत ज़्यादा शॉर्ट और बहुत ज़्यादा अजीब होती है, लेकिन जिन ने कभी उसको ड्रेसिंग के बारे में भी कुछ नहीं कहा है। जैसे कि उसको तायोंग से फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तायोंग हर एक वो काम करती है जिससे जिनको गुस्सा आए। वो बहुत ज़्यादा फ्रेंड बनाती है, बॉयज़ को साथ भी हंसी मजाक करती है और लॉन्ग टाइम तक बंक लगाकर क्लास से बाहर बैठी रहती है। लेकिन जिन उससे पूछता तक नहीं था। तायोंग को बहुत बुरा लग रहा था। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे और जिन के उस टीचर के साथ अटैचमेंट बढ़ने लगी थी। जिन और वो टीचर हमेशा एक साथ रहा करते थे। यहाँ तक कि तायोंग के सुनने में आया था कि जिन और वो टीचर कई बार कॉफ़ी शॉप पर और बाहर डिनर भी करते दिखे हैं। तायोंग को बहुत बुरा लग रहा था। ऐसे ही तायोंग जिनके केबिन में जाती है और वहाँ पर जाके कहती है प्रोफेसर मैं आई कम इन? जिन कहता है क्या काम है? तायोंग कहती है प्रोफेसर एक बात करनी है। जिन कहता है नहीं मुझे कोई बात नहीं करनी, यहाँ से चली जाओ। तायोंग रोने लगती है। तायोंग की आंखों में पानी आ जाता है। तायोंग रोती हुई अंदर आती है और जिन के आकर गोद में बैठती है और उसको हक करके रोने लगती है। जिन कहता है ये कैसी हरकत है, तुम स्टूडेंट हो और मैं टीचर हूँ, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तायोंग कहती है मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैंने आपको हर्ट किया था ना। आई एम सॉरी प्रोफेसर, मैं अंदर से नहीं करूँगी, आपको जो करना है आप मेरे साथ कर सकते हैं। जिन कहता है क्या मतलब? देखो तायोंग, मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, मैं अपने पास को पूरी तरह भूल चुका हूँ। तुम भी भूल जाओ, वैसे भी हम दोनों एक दूसरे के लिए अनपरफेक्ट हैं। वैसे भी मैं तुमसे बहुत ज़्यादा बड़ा हूँ और मुझे जल्दी से शादी कर लेनी चाहिए। तुम ही कह रही थी ना कि मैं तुम्हें फ़िज़िकल नीड के लिए यूज़ कर रहा हूँ, मुझे शादी कर लेनी चाहिए, इस वजह से अब मैं शादी कर रहा हूँ। वैसे तो मैं एक बात बताऊँ, शादी पे तुम भी ज़रूर आना, मैं जल्दी ही शादी करने वाला हूँ। तो उनको बहुत बुरा लगता है। वो जल्दी से जिन को किस करने लगती है। उसकी आंखों से पानी गिर रहा था। जिन उसको खुद से दूर पुश करता है और कहता है ये कैसी हरकत है त्यो? देखो त्यो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई भी मेरे ज़्यादा क्लोज आए। त्यो कहती है अभी आपको क्यों पसंद नहीं है?
पहले तो आप मेरे करीब आने के बहाने ढूँढते थे, अभी क्यों? आप इतने ज़्यादा कैसे बदल चुके हैं? या ऐसे मैं बोलूँ, अभी आपको कोई और मिल चुका है। जिन कहता है, मैंने इसको हक तक नहीं किया है। अगर यकीन नहीं होता तो अभी मैं तुम्हें सुनवा देता हूँ। जिन उस लड़की को फ़ोन करता है और कहता है, क्या मैंने कभी तुम्हें हक किया है? वो कहती है, क्या हुआ जिन? जिन कहता है, रिप्लाई करो। वो कहती है, नहीं, तुमने अभी तक मुझे हक नहीं किया, लेकिन मेरा दिल कर रहा है मैं तुम्हें हक करूँ, किस करूँ, और भी बहुत ज़्यादा करूँ। क्या कर सकती हूँ? जिन फ़ोन काट देता है। थियोंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। थियोंग कहती है, वो जो रियल तुम्हें हक कैसे करना चाहती है? क्यों तुम्हें वो किस करना चाहती है? जिन कहता है, ऑफ कोर्स मेरी होने वाली वाइफ है, और जब रिश्ता फाइनल हो जाए तो ये सब चलता है। थियोंग कहती है, क्या मतलब तुम दोनों का रिश्ता फाइनल हो चुका है? जिन मुस्कुराता है और कहता है, यस, हम दोनों का रिश्ता फाइनल हो चुका है। यही वजह है कि मैंने कल सारे टीचर को ट्रीट दी थी। थियोंग को याद आता है कि सच में जिन्हें कल ट्रीट दी थी। थियोंग ने सुना तो था कि जिन्हें ट्रीट दी है, लेकिन पता नहीं था क्यों दी थी। और अब तुम यहाँ से जाओ, वैसे भी मुझे तुम्हारे साथ मज़ीद बातें करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। थियोंग कहती है, मुझे तुम्हारे साथ बातें करनी है, मुझे नहीं जाना है। जिन कहता है, थियोंग यहाँ से जाओ या कॉलेज से तुम्हारा नाम काट दूँ और तुम्हें इस कॉलेज के लिए हमेशा से निकाल फेंकूँ। थियोंग कहती है, मुझे नहीं जाना, तुम्हें मुझे इस कॉलेज से निकालना है, निकाल दो। मेरे फ्यूचर को ख़राब करना है, कर दो। वैसे भी तुम मेरे फ्यूचर को ख़राब कर चुके हो। जिन कहता है, क्या हुआ? क्या तुम्हारे साथ कोई शादी नहीं करेगा? तुम रिलैक्स रहो। मैंने एक डॉक्टर से बात की थी, डॉक्टर कह रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वैसे भी मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया है, बस इंटीमेट हुआ हूँ, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं किया। और तुम्हारी जब भी मैं इंटीमेट होता था, हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखता था। तुम्हारे साथ कुछ भी ऐसा नहीं करता था जिससे तुम्हारी हेल्थ को नुकसान हो। इस वजह से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। थियोंग कहती है, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। जिन कहता है, मुझे नहीं जानना कि तुम क्या बात कर रही हो, यहाँ से निकलो। थियोंग को बहुत बुरा लगता है। वो जिन को फिर से किस करने लगता है कि जिन उसको स्लैप करता है और कहता है, मैं एक टीचर हूँ, तुम एक स्टूडेंट हो, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे साथ? थियोंग कहती है, क्यों, आप भी तो मेरे साथ ये सब क्या करते थे ना? जिन कहता है, बदला लेना है, ठीक है, तुम्हें मुझसे बदला लेना है तो मेरी आने वाली वाइफ को ये सब बता दो या रहने दो, मैं खुद इसको मैसेज कर देता हूँ। जिन टैप करता है कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशन में आने से पहले भी एक स्टूडेंट के साथ कई बार इंटीमेट हुआ हूँ। उसकी गर्लफ्रेंड कहती है, अब तो नहीं होते। जिन कहता है, नहीं, छोड़ दिया है, अब उसको देखता तक नहीं हूँ। वो कहती है, बस बात ख़त्म, अब होना भी नहीं, क्योंकि अब मैं तुम्हारी होने वाली वाइफ हूँ और मैं तुम पे बहुत ज़्यादा यकीन करती हूँ, तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। थियोंग कहती है, ये तुमसे प्यार नहीं करती है, इसको फ़र्क तक नहीं पड़ा। जिन कहता है, तुम्हें क्या, वैसे भी टैपिंग में नहीं पता चलता कि दूसरे के जज्बात कैसे हैं। थियोंग कहती है, इतना ज़्यादा उसका पता है तुम्हें, इतना ज़्यादा प्यार करते हो उससे। जिन खामोश होता है, वो थियोंग के चेहरे की तरफ देखता है, क्योंकि जिन ने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही लड़की से प्यार किया है और वो तायोंग खुद है। जिन कहता है, चुप कर जाओ, यहाँ से चली जाओ। थियोंग कहती है, नहीं जाऊँगी, तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बनाए बिना तो यहाँ से नहीं जाऊँगी, अपने पेरेंट्स के साथ शादी की भी बात कर लूँगी। जिन कहता है, ज़रूरत नहीं है। थियोंग अपनी शर्ट के बटन को ओपन करने लगती है और अपने क्लॉथ को उतारने लगती है। जिन कहता है, क्या कर रही हो? थियोंग कहती है, क्या हुआ, इतना पसीना क्यों आने लगा है? तुम तो मुझे पसंद नहीं करते हो और तुम्हें तो इन सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिन कहता है, तुम्हें नहीं तो कहा था कि मैं सिर्फ फिज़िकल नीड के लिए तुम्हें यूज़ कर रहा हूँ, फिर एक ऐसे शख्स के सामने ये सब करना तुम्हारा ठीक नहीं होगा और फिर से तुम्हें यूज़ करेगा। थियोंग कहती है, मैं नहीं जानती, अगर तुम्हें फ़िज़िकल नीड के लिए किसी और को यूज़ करना होता तो तुम उस लड़के को भी यूज़ करते, लेकिन तुमने अभी तक उसको टच तक नहीं किया है। इसका मतलब सिर्फ तुम मुझे अपने क्लोज लाना चाहते थे। जिन कहता है, बहुत जल्दी समझ में आ गई तुम्हें। थियोंग कहती है, मुझे लगता है तुम मुझसे प्यार करते थे। जिन कहता है, करता था। थियोंग कहती है, करते हो? मुझे लगता है तुम मुझसे प्यार करते हो जिन, यही वजह है कि तुम उस लड़के के साथ रिलेशन में आके भी रिलेशन में नहीं आए हो। थियोंग अपने क्लॉथ को रिमूव करने के बाद जिन की बॉडी को टच करने लगती है। जिन जो पहले से ही बहुत ज़्यादा हॉट फील कर रहा था, वो उसको कंट्रोल नहीं रख पाता है और थियोंग के साथ इंटीमेट हो जाता है। जैसे वो थियोंग के साथ इंटीमेट हो चुका होता है तो वो कहता है, अपने मॉम डैड को कहना रिश्ता लेकर आ जाए हमारे घर। थियोंग कहती है,
क्यों तुम नहीं आ सकते? जिन कहता है मेरी फैमिली में सिर्फ मैं अकेला हूँ, तुम्हारे पेरेंट्स को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। तो जिन कहती है बस तुम रिश्ता भेज दो, बाकी मैं देख लूँगी कैसे उनको मनाना है। जिन कहता है ओके। ऐसे ही जिन की और थियोंग की शादी हो जाती है। तो जल्दी शादी करनी थी, इस वजह से वो शादी कर आपस में बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते हैं। और ऐसे ही ये स्टोरी का एंड होता है। मैं होप करती हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आएगी।